भाई मेरी ना दादी की तबीयत बहुत खराब थी, तो दादाजी ने बैंक में चोरी की। तो ना पुलिस वालों ने जब उसे देखा तो गोली मार दिया, तो मेरे दादाजी मर गए। बस उसी चीज का बैंक से बदला लेना है। इसमें मेरा चचेरा भाई भी साथ देगा, पर पता नहीं कुछ दिनों से कहाँ गया भाई। मैंने उसे कॉल भी किया था, उसके घर भी गया तो वहाँ पर भी नहीं था। कल उसका बर्थडे था तो मैंने उसे मैसेज किया, मेरे चचेरे चूतिए भाई, तूने क्या अपनी किस्मत लिखाई। तेरे दोस्त चौधे तूने मुठ मारने की सजा है पाई। अब मेरे भाई तुझे जन्मदिन की गाड़ फाड़ बधाई। तो ये मैसेज भी उसने नहीं दिखा, पता नहीं कहाँ चला गया। तो तूने थाना जाकर रिपोर्ट लिखवाया? अरे हाँ, मैं थाना गया था। बोला कि सर मेरा चचेरा भाई है, वो ना गुम हो गया है। तो पुलिस वाले ने बोला कि एफआईआर लिखवा दो और बताओ कि कैसा दिखता है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल चूतिया दिखता है बैंक का लौड़ा। फिर मैं एफआईआर लिखवा के आ गया और अभी तक पता नहीं चला कि वो कहाँ है। पता नहीं उसके बिना बैंक में चोरी कैसे करेंगे। यार से इसी तरह ना मेरी गर्लफ्रेंड भी गुम गई। वो ना मुंबई से यहाँ मेरी पड़ोसी की शादी अटेंड करने आई थी। उसे देखते ही मैं फिदा हो गया। उसका एक झलक ही काफी था किसी को उसके दिल का मरीज बनाने के लिए। वो बहुत बड़ी सलवार पहनती थी एक छोटी सी चीज छुपाने के लिए। मैंने उसे जल्दी ही पटा लिया, लेकिन वो मेरे लिए 4 दिन की चांदनी थी और इन्हीं 4 दिनों में मुझे उसकी गाड़ मारनी थी। मेरे पास मेरी पड़ोसी की शादी होने तक ही टाइम था, लेकिन कोई जगह नहीं मिल रहा था। अब क्या करें यार, आजकल ना सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन थप्पड़ और चोट जाकर ही मारनी पड़ती है। फिर एक दिन ना मेरे दोस्त का घर खाली था तो मैं उसे वहाँ ले गया। यार उसे बस ना शिकायत थी मेरे झांटों से। सीने के बाद को वो स्वर्ग बोली। मतलब अरे यार चूसने से इनकार कर दिया, उसका मूड नहीं था शायद। पहले मैं भी इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था, लेकिन कस्टमर केयर बाबा ने इसका समाधान बताया। उन्होंने बताया कि अगर गर्लफ्रेंड का मूड जानना हो तो पहले एक दबाएं, और अगर मूड अच्छा निकला तो दोनों दबाएं। अब बताने का क्या फायदा यार, वो तो शादी के बाद चली गई और मुझे ना फोन नंबर दिया ना एड्रेस दिया। हमारी मोहब्बत में चाइनीज थी, टूट कर बिखर गई। लेकिन मेरा लौड़ा देसी था, टाइम गिराकर दूसरी चोट दी। मोहब्बत तो मेरा भी टूट रहा है यार, लकीर मिट गई मेरी हाथों की। और मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि मुझे याद भी नहीं करते। अभी अभी मेरी गर्लफ्रेंड 1 हफ्ते पहले मिली थी, लेकिन बहुत अजीब ढंग से चल रही थी। चिड़िया के बैठने से हिल जाती है पेड़ की डाल, चिड़िया के बैठने से हिल जाती है पेड़ की डाल, और लड़की चिट जाए तो बिगड़ जाती है उसकी चाल। ये भी हो सकता है यार, क्योंकि मैं ना चैट में इसकी लंबी लंबी बातें लिखता हूँ और वो मतलब HMM लिख के वो सब गुड़ कर देती है। अब देखो कल ही की बात है, मैं उसे हमारी बैंक रॉबरी के बारे में बता रहा था तो गुड नाइट बोल दी सीधा। आजकल गुड नाइट शब्द अच्छी नींद के लिए नहीं, पीछा छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करूं यार, कमजोरी बन गई है मेरी। भाई अगर भरोसा खुद की मुट्ठी पर रखो तो किसी की चूत तुम्हारी कमजोरी नहीं बन सकती। हाँ यार, अब तो उससे रिश्ता ही तोड़ दूंगा। हाँ, पर भगवान मुझे बेशक सिंगल रखे, लेकिन उसकी भी सेटिंग ना होने दे जिससे मेरी शादी होगी। अरे बेटा, शादी ना बिजली के तार की तरह होता है, अगर सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। इसलिए सही पार्टनर चुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो? और मैंने जो सामान बोला था जो बैंक रॉबरी में हमारे काम आएगा, जो चाकू छुरी वगैरह है, वो सब लाए हो ना? हाँ बेटा लाए हैं, और लेट इसलिए हो गए क्योंकि एक साइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और मुझे बोला कि बच गए, तुम किस्मत वाले हो। तो मैं गुस्से में बोला, एक तो तूने मुझे टक्कर मारी और मुझे किस्मत वाला बोल रहा है। तो वो बोला, भाई साहब आज छुट्टी है तो साइकिल चला रहा हूँ, वरना मैं ट्रक चलाता हूँ। तो उससे ना बहुत बहस हो गई, तो उसी चक्कर में लेट हो गए। लेकिन बेटा तूने इतनी लंबी तार क्यों मंगाई है? अरे चोरी आप लोग करने जाओगे, मैं ना आपको बाहर से गाइड करता रहूंगा। और इतनी लंबी तार इसलिए मंगाया है क्योंकि हम लोग खुद का कॉल कनेक्शन बिछाएंगे ताकि पुलिस हमें ट्रैक न कर सके और हमारी बातें सुन न सके। और आप लोगों का ना नाम भी दूसरा दूसरा होगा। मम्मी आप उड़ीसा, आप बिहार, और तू गोवा, और मैं मास्टर, हम सब इसी नाम से एक दूसरे को बुलाएंगे। और मम्मी आप वहाँ जाकर ना किसी को कॉल वगैरह मत करना। उस दिन ना मम्मी मौसी से 50 मिनट बात करके बोलती है, अच्छा रखती हूँ, फ्री होकर आराम से कॉल करती हूँ। अच्छा पापा, मैं तो बोलता हूँ पड़ोस की वो शर्मा आंटी है ना, उसे ले लेते हैं मम्मी के बदले।
उस आंटी में वो सब खूबी है जो हमें बैंक रॉबरी में हेल्प करेगी। अच्छा, आप तो उस आंटी से बहुत बात करते हैं, बताइए उनमें और क्या क्या खूबी है। बेटा, बीबी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना एलपीजी गैस के गोदाम में सिगरेट पीने के बराबर है। अब तो तेरी मम्मी इतना शक करती है, मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ आ जाती है। तू चलेगा, मेरा साया सब तो होगा। मुझे शादी से पहले लग रहा था कि तुम चुड़ैल ही हो। बेटा, शक की दवाई और बिना नखरे वाली लुगाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई और न आगे होगी। अरे भाग्यवान, एक सर्वे के अनुसार जो पुरुष फटी अंडरवियर नहीं पहनते हैं या अंडरवियर फटे ही तुरंत नहीं ले लेते हैं, उनसे ही बाहर अनैतिक संबंध होते हैं, और जो फटा हुआ अंडरवियर चलाता है वही चरित्रवान होता है। और मेरी अंडरवियर में पिछले 6 महीने से 6 ब्लैक होल है। बस आप लोग ना वो बैंक में झगड़ा होना शुरू मत हो जाना। मुझे बस अपने दादाजी की मौत का बदला लेना है और बहुत सारा पैसा चुराना है। अरे हमारे बेटे का क्या दिमाग है ना, मुझे तो बचपन से ही पता था कि इसका दिमाग ना बहुत तेज चलेगा। एक बार क्या हुआ कि हम दोनों गली से जा रहे थे तो एक कुत्ता कुतिया को सेक्स करते हुए देखकर मुझसे पूछता है, पापा ये क्या कर रहे हैं? तो मैं बोला कि बेटा कुत्ता कुतिया को समझा रहा है। तो ये बोला कि पापा आराम से भी समझाया जा सकता है ना, अब उसकी गाना मानने की क्या जरूरत है। तो इन सब चीज़ों से मुझे पता चल गया कि ये फॉरवर्ड होगा, इसका दिमाग होगा, लेकिन हमारी बराबरी शायद ही कर सकेगा क्योंकि हमारे तो रिजल्ट भी पेपर में छपते थे। बेटा, पैसा चुराने के बाद ना हम विदेश चले जाएंगे और वहाँ ना कार लेंगे। कार तो यहाँ भी ले लेंगे। अरे बेटा, अगर हम विदेश में कार लेंगे तो हमारे पड़ोसी बोलेंगे वाह वंडरफुल नाइस, और यहाँ परसों ना वो रमेश ने नई कार ली तो सुरेश बोल रहा था हराम का पैसा आ रहा है, ये नहीं लेंगे तो कौन लेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि विदेश चलते हैं। और बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। कब तक 70 की मॉडल चलाऊंगा, कोई लेटेस्ट मॉडल भी चलाने को मिले। अच्छा, तो ये भी बता दो कि खुद चलाओगे या ड्राइवर रखोगे? हाँ अंकल, लेकिन आपकी 55 साल की उम्र में इतने काले बाल, क्या है इनका राज? रोज 1 घंटा पैदल चलना, 20 मिनट शीर्षासन करना, 20 मिनट योगासन करना, रोज हरी पत्तियों वाली सब्जी खाना और गाजर खाना, और 15-15 दिन में अपने बालों को डाई करना। अरे हटाओ ये सब, आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे हम पहचाने जाएं। आप लोग ऐसे बिहेव और रिएक्ट करना कि हम दूसरे कंट्री के लगे। इंग्लिश में बात करना अगर आती हो तो बेटा हम दोनों दारू पी लेते हैं और तेरी माँ के मुंह पे मेकअप थोप देते हैं, फिर ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलेगी हमारे मुंह से। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगे। हाँ, लेकिन चोरी हो जाए, उसके बाद फैमिली फंक्शन और पार्टी रखेंगे। फैमिली फंक्शन में तो मजे तुम आजकल के बच्चों के ही हैं, वरना हमारा बचपन तो इसी खौफ में निकल गया कि फैमिली फंक्शन में कोई हमसे 19 का पहाड़ा या टेंस न पूछ ले। अच्छा मम्मी, मैंने कल कुछ सामान लाया था, उसे आपने कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है। फ्रिज के अंदर? नहीं, फ्रिज के ऊपर को मैं लाती हूँ। बेटा, असली भारतीय वही है जो अलमारी और फ्रिज के अंदर से ज्यादा ऊपर सामान रखे। ये चोरी बस हो जाए, उसके बाद इतना ज्यादा पैसा होगा और मेरी लाइफ से कोई भी चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लो, लाइट चली गई। अरे लाइट जाने से फर्क पड़ेगा, वरना मैं मोबाइल चार्ज किसमें करूँगा? चलो चलो, चोरी ये नहीं लेट हो रहा है। मम्मी आप भी आओ। हेलो गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये था मनी हाइस्ट सस्ता वाला एपिसोड 1। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है।